देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश पे उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा ने जम्मू एयरपोर्ट पे राष्ट्रपति का स्वागत किया। यहां से वे राजभवन जाएंगे। राष्ट्रपति आज शाम कन्वेंशन सेंटर जम्मू में भारतीय प्रबंधित संस्थान IIM के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। शुक्रवार को दिन वे वैष्णो देवी मंदिर जाके पूजा अर्चना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज मंडल मीरा साहब के विभिन्न गांवों का दौरा कर मोदी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर घर घर जाके लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया। सांसद जुगल किशोर शर्मा का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। सांसद ने क्षेत्र के गांव वन सुल्तान, मीरा साहब बाजार, कोटलिया, मीरा फतेह साहिब आदि गांवों का दौरा किया और घर घर जाके लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जागरूक बनाया। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में केंद्रित गांगलियों की जांच होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय में गांगली की आरोपों की जांच गृह विभाग के प्रधान सचिव RK गोयल की अध्यक्षता में होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस में 1200 सब इंस्पेक्टर की चयन सूची जम्मू व कश्मीर सेवा भारतीय बोर्ड ने 4 जून को ही जारी की है और उसी दिन से ये विवादों के घेरे में है। चयन सूचना में स्थान पाने से विचित्र अभियात्रियों ने चयन पे गांगलियों और बातचीत का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने उधमपुर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की सलामी ली। अपने भाषण में उन्होंने निम्नलिखित बातें कही। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया कौम दृश्य को बढ़ा रहे हैं जिसे हमें रोकना होगा और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे आतंकी एक खतरा बन चुके हैं जिन्हें हमें हर कीमत पे खत्म करना ही होगा और नशीले पदार्थ भी आतंकवाद का ही एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के कई मॉड्यूल को खत्म किया है, उन्हें स्लीपर सेल को तोड़ा है, लेकिन इन सबके बीच अगर सुरक्षा बलों से कोई गलती होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो बेगुनाह को मारेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सांबा के विजयपुर में आग का भीषण तांडव। 10 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, आग पर पाया काबू। जिला सांबा के विजयपुर रक्त बरोटिया में गुजर समुदाय की एक बस्ती में आग लगने से 60 कुल्ले जलकर राख हो गए और उसमें रखा लाखों का सामान भी जल गया। आलम यह था कि आग इतनी भयानक थी कि 10 फायर ब्रिगेड मौके पर बुलाने पड़े और सेना की मदद भी ली गई। वहां पानी रिफिल के लिए IS विभाग ने भी सहयोग किया। जानकारी अनुसार रात के समय शॉर्ट सर्किट से एक कुल्ले में आग लग गई और देखते ही उसने पूरी बस्ती पर कब्जा कर लिया। अफरी तफरी के माहौल में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और एक बड़ी स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। तब तक पूरी बस्ती राख हो चुकी थी। देर रात DC सांबा अनुराधा गुप्ता सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और स्थिति देखी। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सुखनंदन चौधरी और अन्य नेता भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू में बिजली का हाहाकार मचा हुआ है और उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि शटडाउन चल रहा है कि नहीं। उन्होंने LG मनोहर सिन्हा से अपील की कि इसका कोई हल निकाला जाए, गांव और शहर को बांटा नहीं जाए और गांव में सहूलियत मिलनी चाहिए। जम्मू के वार्ड 10 पहाड़ी मोहल्ले में स्थानीय लोगों द्वारा म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि हमारी साफ सुथरी गलियों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गली को अभी रिपेयरिंग की जरूरत भी नहीं थी। हमने उनसे पूछा कि क्यों तोड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि हमारे टेंडर पास हुआ है। प्रदर्शन कह रहे हैं लोगों ने कहा है कि ये सीधा साधा टैक्स देने वाले लोगों पर डाका डाला जा रहा है, एक साफ गली को तोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि जहां ज़रूरत है वहां नहीं बनाते। हम लोग LG साहब से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को डिजिटल प्रदेश बनाकर जन उम्मीदों पर खड़ा उतरा जाएगा
उपराज्यपाल ई गवर्नेंस को बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने के लिए बुधवार को जम्मू के नागरिक सचिवालय में स्टेट डाटा सेंटर का उद्घाटन करने के बाद विचार विविध कर रहे थे। स्टेट डाटा सेंटर स्थापित होने से जम्मू कश्मीर के 350 विभागों कार्यालय में ऑफिस व्यवस्था को बल मिलेगा। डेटा सेंटर सरकारी विभागों के डेटा की बेहतर स्टोरेज के साथ इसकी साइबर सुरक्षा भी सुनिश्चित की करेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में गुरुवार को शिक्षिका रचना बाला को श्रद्धांजलि दी गई। सभी राजकीय स्कूलों में विद्यार्थी और स्टाफ ने 2 मिनट का मौन रख के शिक्षिका रचना बाला को याद किया। 23 मई को शिक्षिका रचना बाला को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गोपालपोरा हुए स्कूल में आतंकवादियों ने गोलियों का निशाना बनाया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। शिक्षिका की मौत के 10वें दिन पर गुरुवार को प्रदेश के सभी स्कूलों में असेंबली के दौरान सुबह 2 बजे का मौन रखा गया था।